दोस्तों, चाणक्य के नीतिशास्त्र में जीवन के विभिन्न पहलू पर विस्तार से बताया गया है। इसमें जीवन को सफल बनाने के तमाम उपाय वर्णित है। चाणक्य नीति के तहत इन उपायों को जीवन में अपनाने पर किसी भी कार्य में सफलता सुनिश्चित हो सकती है। चाणक्य नीति में जितनी भी बातें बताई गई है, वे जीवन के हर क्षेत्र में बहुत उपयोगी होती है। इनकी उपयोगिता को इसी से समझा जा सकता है कि सदियां बीत जाने के बावजूद चाणक्य नीति का महत्व आज भी बरकरार है। आचार्य चाणक्य द्वारा बताए इन नीतियों को जीवन में अमल में लाने पर कार्य के सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, खुश रहना एक ऐसा अनुभव है जो आपको समृद्धि, स्वास्थ्य और अधिक समृद्ध जीवन का आनंद प्रदान करता है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए प्रयास करना होगा। खुश रहने का मतलब है अपने जीवन को सरल बनाना और उसे पूर्णता और उच्चता की ओर ले जाना। आपको इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता, संतुलन और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। खुश रहने के लिए आपको नियमित रूप से स्वास्थ्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना होगा, जिसमें उचित आहार, नियमित व्यायाम और समय समय पर आराम की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड में हमारे एक श्रोता ने हमें पूछा था कि अप्रिय काम में मन को कैसे लगाए। आज इसी बात को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप इस बात से निजात पा सकते हैं। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। दोस्तों, जब हम अप्रिय काम को बड़े कार्य की तरह सोचते हैं तो उसको पूरा करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके उसके साथ आसानी से निपट सकते हैं। दोस्तों, स्व अनुशासन अपनाते हुए रोजमर्रा के छोटे कार्यों को भी अगर योजनाबद्ध ढंग से किया जाए तो यह अच्छी आदत बड़े कार्यों को भी सही ढंग से करने में मददगार होती है। इस तरह आपके पास कोई अधूरा कार्य नहीं होगा और आप हमेशा तनाव मुक्त रहेंगे। फिर ऐसी छोटी सफलताएं भविष्य में आपके लिए बड़ी कामयाबी का मार्ग प्रशस्त कर देती है। किसी बड़ी योजना की शुरुआत के लिए अनुकूल अवसर का इंतजार करने के बजाय हमें छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे में थोड़ी सी देरी ही सही, पर हमें कामयाबी जरूर मिलती है। जब हम काम करते हैं तो अपने मन को एकाग्र करें। दोस्तों, अपने मन को केंद्रित रखना एक महत्वपूर्ण तकनीक है। हम अप्रिय काम के साथ भी उसे पूरा करने के लिए ध्यान लगाकर काम कर सकते हैं। आप अपने काम के साथ पॉजिटिव विचारों के साथ जुड़े। अप्रिय काम से जुड़े विचार हमेशा नकारात्मक होते हैं। हम उस काम को पूरा करने के लिए और अपने आप को प्रेरित करने के लिए उससे जुड़े पॉजिटिव विचारों को सोच सकते हैं या फिर उसे सफलता का रास्ता समझकर उसको कर सकते हैं। स्वस्थ रहें। दोस्तों, स्वस्थ रहना अप्रिय काम से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में आपकी मदद कर सकता है। आपके शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम, सही खाने की आदतें, पर्याप्त नींद और ध्यान आदि करने की जरूरत होती है। काम करने के दौरान उन गतिविधियों को शामिल करें जो आपको खुश रखती है। दोस्तों, अधिकतर लोग अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी गतिविधियों को शामिल करते हैं जो उन्हें खुशी देती है। आप भी काम करते हुए ऐसी गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि मनपसंद संगीत सुनना, कुछ देर तक चलना या जॉगिंग करना। दोस्तों, ये कुछ थोड़े ऐसे तरीके थे जिससे आप अप्रिय काम में मन लगाकर पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। जब आप उस काम को पूरा करते हैं तो आप अपनी सफलता का आनंद भी उठा सकते हैं। आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा सीखने, समझने और जानने को उत्सुक रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बस अपने काम से ही काम रहता है।
उसी के बारे में सोचना, समझना और करने के सिवाय उन्हें और कुछ भी सूझता नहीं। उन दिनों मैं भी उन्हीं लोगों में से था, पक्का धुनी और तुनक मिजाजी। उन दिनों मैं गांव में रहता था, 5वीं कक्षा का छात्र था। आयु 13 या 14 के करीब थी। पहले तो पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता था, मगर जब नाम कटा और मार पड़ी तो पक्का पढ़ाकू बन गया। पढ़ने में खूब मन लगता, किताबों से चिपका रहता और हाँ, शाम को थोड़ी देर के लिए अपना प्रिय खेल कबड्डी खेलने निकल जाता। और खेल अच्छे नहीं हो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मुझे तो बस कबड्डी ही प्रिय लगती थी। पूरे शरीर का व्यायाम इससे हो जाता था। पढ़ाई और कबड्डी, बस यही मेरे 2 काम थे। इसके अलावा और कोई बात मेरे दिमाग में भूलकर भी नहीं आती थी। ऐसी बात नहीं थी कि और कोई काम थे ही नहीं, थे, मगर जब मेरी रुचि ही नहीं हो तो क्या हो सकता था। मैं किसी नए काम को सीखने को उत्सुक ही नहीं होता था। दादाजी की दुकान थी, लेकिन मुझे ठीक ठाक तोलना या दादाजी की तरह जल्दी जल्दी रुपए पैसे गिन लेना आता ही नहीं था। मैं सीखता, कोशिश करता, तभी तो आता ना। होने को तो गाय भी घर में थी, लेकिन दूध दोहने के नाम पर मुझे पसीना आने लगता था। एक बार चुपके से दोहने की कोशिश भी की थी, मगर गाय ने वो लात मारी थी कि मैंने फिर हाथ ही जोड़ लिए। मेरे गांव के पूरब में 1 किलोमीटर दूर एक नदी थी। इतवार के दिन मुझे भी नदी में नहाने जाना होता था। ऐसा करके मैं कोई रिवाज पूरा नहीं करता था, बस दादा, बापू, चाचा और बड़े भैया के साथ जाता था। वे लोग तो रोज ही टहलते टहलते नदी तक जाकर वहां से नहाकर ही लौटते थे। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, इसीलिए कुएं से नहाकर चला जाता था। मैं सोचता था कि कितना अच्छा हो कि कभी इतवार ही नहीं आए या फिर कभी स्कूल में छुट्टी ही ना हो, क्योंकि सच बताऊं, मुझे नदी में नहाने से डर लगता था। मगर मुझे जबरदस्ती ले जाया जाता था। फिर भी मैं किनारे पर ही नहाता था। दादा, बापू, चाचा और भैया तैरते हुए काफी गहरे में चले जाते थे, खूब डुबकियां मारते थे। ऐसा मेरे चचेरे भाई और गांव के कई सारे लड़के भी कर लेते थे। बस मैं ही था जो एकदम डपोर शंख था। मैं तैरने की सोचता तो लगता कि डूबा और मरा। डुबकी लगाने पर भी ऐसा ही लगता था। इसलिए मैंने बस किनारे खड़े होकर हाथ से पानी छप छप कर अपने ऊपर फेंकने या फिर साथ में लाए हुए लोटे से नहा लेने की जुगत बना रखी थी। आगे क्या हुआ? क्या मैं अपने डर से निजात पा पाया? ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड सुनिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। तब तक के लिए नमस्कार।